हेलो एवरीवन। तो आप सभी लोगों का स्वागत है यूनिट 2 के लेक्चर नंबर 20 में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 10 के बारे में। तो आज ही मैं आप लोगों के लिए यूनिट सेकंड जो है वो पूरी अपलोड कर दूंगा सोशल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन में। अगर आप लोगों ने अभी तक जो बाकी बचे हुए वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जैसे ही आप लोग जाएंगे तो वहाँ से आप लोगों को प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, और प्लेलिस्ट की लिंक से आप सभी लोग जा करके सारे वीडियो जो हैं वो लाइन बाय लाइन देख सकते हैं, क्योंकि मैंने पूरी सीक्वेंस से ही एक सारे के सारे वीडियोस बनाए हैं। तो आप लोग जब देखेंगे तो यूनिट 1 और यूनिट 2 आप लोगों को पूरी वहाँ से मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर चैप्टर नंबर 10 जो था उसके अंतर्गत लिखा हुआ था कि स्वतंत्रता, न्याय, समानता तथा भ्रातृत्व आदि संवैधानिक प्रतिबंधों के संदर्भ में शिक्षा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्वतंत्रता क्या होती, न्याय क्या होती, समानता क्या होती है, और भ्रातृत्व यानी जो भाईचारा वाला भावना होती है वो क्या होती है, फेटर्निटी क्या होती है। ठीक है। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे स्वतंत्रता के साथ में शिक्षा के बारे में, फिर न्याय के साथ में शिक्षा, समानता के साथ में शिक्षा और भ्रातृत्व के साथ में शिक्षा का क्या रोल है उसके बारे में बात करेंगे। यही इस पूरे चैप्टर में है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि संविधान के आदर्श संवैधानिक मूल्य जो हैं उनमें से न्याय क्या है। तो देखिए, न्याय की अगर विस्तृत रूप से बात की जाए, अगर हम लोग संकीर्ण न्याय की बात करें तो यहाँ पर न्याय का वो अर्थ नहीं है कि हम लोग कह देते हैं कि हम लोगों ने अगर किसी ने कोई भी अपराध किया है तो हम लोग कोर्ट गए, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दे दिया और उसके बाद में न्याय जो है वो आप लोगों को मिल गया। उस न्याय की बात हम लोग नहीं करते हैं यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं व्यक्ति तथा राज्य के मध्य न्यायपूर्ण संबंधों से, जहाँ पर व्यक्तियों एवं राज्य के मध्य न्यायपूर्ण संबंध बने रहे और राज्य जो है वो व्यक्तियों के लिए बिना किसी भेदभाव के कार्य करता रहे। तो जो हमारे संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें 3 तरीके की न्याय की बात की गई है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। इन तीनों का उल्लेख जो है वो आप लोगों को प्रस्तावना में दिया गया था। जब मैंने इसका पिछला चैप्टर पढ़ाया था संवैधानिक आधार वाला, तो वहां पर मैंने आप लोगों को बताया था। तो चलिए बात करते हैं क्या संवैधानिक न्याय क्या है। तो संवैधानिक न्याय का मतलब है कि राज्य जो है वो सामाजिक असमानता दूर करेगा और समता को स्थापित करेगा। सामाजिक असमानता मतलब कई समाज जो है वो पिछड़े वर्ग के हैं, कई समाज जो हैं वो उच्च वर्ग के हैं, तो इन दोनों के मध्य जो है वो किसी तरीके का भेदभाव न रह जाए, इस तरीके की भावना जो है वो राज्य डेवलप करेगा। आर्थिक न्याय की बात करें तो राज्य सभी को जीविका चुनने के समान अवसर देगा। यानी आर्थिक न्याय की बात करें कि अगर कोई एक अमीर व्यक्ति जो है वो अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहता है और साथ ही साथ कोई एक गरीब व्यक्ति जो है वो भी अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, हालांकि उसका अमीर के बराबर स्टार्टअप नहीं है, तो लेकिन राज्य ये नहीं कह सकता है कि नहीं आप गरीब हैं तो आप अपना स्टार्टअप शुरू नहीं कर सकते हैं। आर्थिक रूप से यानी फाइनेंशियली रूप से जो काम दूसरा व्यक्ति कर सकता है वो काम वो छोटा व्यक्ति भी कर सकता है। यही होता है आर्थिक न्याय, यानी राज्य सभी को आर्थिक न्याय के समान अवसर देगा। राजनीतिक न्याय की बात करें तो राजनीतिक न्याय का मतलब होता है कि जैसे अगर किसी एक व्यक्ति को अगर वोट देने का अधिकार है तो दूसरे व्यक्ति को भी वोट देने का अधिकार है, और ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति के वोट का मूल्य अधिक हो तथा दूसरे व्यक्ति के वोट का मूल्य अधिक हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। सभी व्यक्तियों को जो है वो वोट का समान मूल्य दिया गया है। जितना किसी एक बड़े व्यक्ति के वोट का मूल्य होगा उतना ही दूसरे छोटे व्यक्ति के भी वोट का मूल्य होगा। ठीक है। तो इस तरीके के राजनीतिक न्याय की बात की गई है। अगर कभी राजनीतिक चुनना होता है, सिलेक्शन वगैरह करने होते हैं, तो वहाँ पर जैसा एक मतलब अमीर व्यक्ति या उच्च कुल का व्यक्ति पार्टिसिपेट करता है, उसी साथ में एक गरीब इंसान भी वो भी उस सेम तरीके से पार्टिसिपेट करता है। फिर देखिए, तीसरे आदर्श की बात करें हम लोग अगर स्वतंत्रता के बारे में, तो स्वतंत्रता में देखिए आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक के स्वतंत्रता के अधिकार की बात कही गई है। आर्टिकल 19 में मैंने आप लोगों को बताया था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। 19A में बी में इसी तरीके से बताया था शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने की स्वतंत्रता। सी में बताया था सभा समूह बनाने की स्वतंत्रता। डी में आप लोगों को बताया था किसी भी जगह घूमने की स्वतंत्रता, और ई में मैंने आप लोगों को बताया था कहीं पर भी रहने की स्वतंत्रता है। तो इस वजह से 19 से लेकर 22 तक जितनी भी स्वतंत्रता का उल्लेख है वो इस आर्टिकल में दिया गया है। अगर आपने पिछला चैप्टर समझा है तो इसको आप क्लियरली डिफाइन कर पाएंगे। और साथ ही साथ में 20 में जो दिया था वो गिरफ्तारी के संबंध में अधिकार थे, 21 में जो था वो अपना दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार था, और 22 में जो था वो था हमारे क्या कहते हैं कानूनी अधिकार के बारे में वहाँ बात की गई थी। तो इस तरीके से 19 से 22 में स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। और फिर देखिए दूसरा इसमें क्या है, देश में रहने वाले व्यक्तियों को समान शिक्षा की स्वतंत्रता है। वो जब चाहे तब समान रूप से शिक्षा ले सकते हैं। धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं की जाएगी।
वह अपने धर्म को मानने, उसका प्रचार प्रसार करने तथा उसके आधार पर अपना व्यवहार करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है। इसमें आप लोगों को मैंने बताया था 25 से लेकर के 28 आर्टिकल के अंतर्गत ये स्वतंत्रता आती है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की स्वतंत्रता, हर एक बालक जैसी भी चाहे वह उस तरीके की स्वतंत्रता मतलब शिक्षा लेने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है। किसी भी बालक को कि शिक्षा के मार्ग में कोई भी रोड़ा नहीं आ सकता है और वो अपनी शिक्षा जो है वो पूरी तरीके से ले सकता है। समानता यानी इक्वलिटी की बात करें तो प्रत्येक कानून के लिए सभी व्यक्ति जो है वो समान है। मतलब कानून की दृष्टि में कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं है। कानून के लिए हर एक व्यक्ति जो है वो समान है। इसी को हम लोग बोलते थे विधि के समक्ष समानता, आप लोगों को अगर याद होगा तो। फिर लिखा गया है किसी भी नागरिक के साथ जाति, वर्ग, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर कोई व्यक्ति भेदभाव नहीं करेगा। समानता को लेकर के अगर शिक्षा के बारे में बात करें तो कोठारी आयोग ने 1966 में अपनी जो अनुशंसा दी थी वो क्या दी थी कि शैक्षिक अवसरों की समानता होनी चाहिए। इनकी अनुशंसा के आधार पर ही जब नई शिक्षा समिति आई थी, शिक्षा पद्धति आई थी 1986 में, तो वहाँ पर जो शैक्षिक अवसरों की समानता है इसको पूरी तरीके से मतलब जो था वो पारित कर दिया गया था और इन्हीं की सिफारिश पे जाकर के 1986 में उसे लागू कर दिया गया था। बंधुत्व की बात करें तो राष्ट्र की एकता एवं व्यक्ति की गरिमा पर इसमें बल दिया जाता है, इसे फ्रेटर्निटी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे संविधान के आदर्श संवैधानिक मूल्य। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि संवैधानिक जो ये आदर्श मूल हैं इनके आधार पर शिक्षा में क्या इसकी भूमिका है, मतलब ये चारों जो है वो शिक्षा से किस प्रकार से संबंधित हैं। ठीक है, तो हम लोग चलिए इनको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वतंत्रता व शिक्षा। स्वतंत्रता व शिक्षा एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित है, इसमें हम लोग ये बात करेंगे। तो देखिए, संवैधानिक प्रतिबंधों में शिक्षा की क्या भूमिका है उसके बारे में बात करेंगे। तो स्वतंत्रता एवं शिक्षा की बात करें तो सभी व्यक्तियों को शिक्षा की प्राप्ति की स्वतंत्रता है। मतलब हर एक व्यक्ति जो पूरी तरीके से फ्री है कि वो जाए अपनी मनपसंद की शिक्षा प्राप्त करे एवं सभी जगह पर अपना आराम से शिक्षण कर सके। ठीक है, तो इसके आधार पर कोई भी उसे रोक नहीं सकता है और उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकता। जो ऊपर समझाया है बस उसी को एजुकेशन के पर्पज से ला करके यहाँ सामने हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है। फिर लिखा है प्रत्येक राज्य सभी वर्गों की शिक्षा का प्रबंध करेगा और अल्पसंख्यकों की मातृभाषा को बनाए रखेगा। मैंने आप लोगों को उस दिन आर्टिकल में शायद 350 में मैंने बताया था कि जो राज्य है वो कुछ इस तरीके के प्रबंध करेगा कि जो अल्पसंख्यक हैं वो जिस भाषा में अपनी शिक्षा को ग्रहण करना चाहते हैं उन्हें उस भाषा में शिक्षा दी जाएगी। साथ ही साथ में वो अपनी क्या करेंगे, मदर लैंग्वेज जो है वो उसी को बनाए रखेंगे और उसी के अनुरूप आपसे व्यवहार भी करेंगे। ये मैंने आप लोगों को पिछले चैप्टर में पढ़ाया था। अगर आपने पिछला चैप्टर नहीं देखा है तो जरूर देखिए, उससे एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पूरी तरीके से बनता है। ठीक है, राज्य द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थान में मान लीजिए कोई भी ऐसा वित्तीय संस्थान है, एजुकेशन का संस्थान है जहां पर राज्य जो है वो उसमें फाइनेंस करता है। तो राज्य अगर किसी भी संस्थान में फाइनेंस करेगा तो राज्य क्या चाहेगा, राज्य यही तो चाहेगा कि राज्य का धर्म ही पंथ निरपेक्षता होता है, तो वो ये चाहेगा सभी को समान अधिकार मिले या सभी को समान तरीके से व्यवहार किया जाए और सभी को समान शिक्षा मिल सके। तो अगर कोई भी स्टेट जो है वो अगर फाइनेंस कर रहा है किसी भी एक संस्थान में या किसी भी एक एजुकेशन के मतलब एक तरीके से कहिए तो स्कूल्स वगैरह में, तो वहाँ पर क्या होगा कि किसी भी बालक को धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर दाखिले में रोक नहीं दी जाएगी। ऐसा नहीं कहा जाएगा कि नहीं राज्य फाइनेंस कर रहा है लेकिन फिर वहाँ पर बैठे हुए अधिकारी ये कहें नहीं आप इस धर्म से हैं तो हम आपको इस यहाँ पर एंट्री नहीं देंगे। आपका जेंडर जो है वो ट्रांसजेंडर है, वहाँ जेंडर बायसनेस वगैरह करने लगे तो ये भी वहाँ पर नहीं चलेगा। ठीक है, जाति, जन्म स्थान कहे नहीं आप मतलब आदिवासी के निवासी जाति से निवास करते हैं तो इस आधार पर भी हम आपको दाखिला नहीं देंगे। तो इस तरीके से जो राज्य है वो किसी भी व्यक्ति को इन जो बेसिक नीड्स हैं यानी बेसिक चीज़ें हैं इनके आधार पर किसी के साथ भी जो है वो भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई संविधान मूल्य एवं स्वतंत्रता एवं शिक्षा की। अब अगली हेडिंग है हमारी सामाजिक न्याय व शिक्षा के बारे में। तो देखिए ये हेडिंग जो है और इस पूरे चैप्टर का लास्ट तक का वो मैं अगले ही वीडियो में आप लोगों के लिए बना दूंगा क्योंकि ये हेडिंग जो है वो बहुत बड़ी है और इसको पढ़ाते पढ़ाते तकरीबन मुझे लगता है कि वीडियो 9 मिनट 28 सेकेंड का हो ही गया है और साथ ही साथ अगर मैं इसको पढ़ाना शुरू करूँगा तो वीडियो जो है वो 16 मिनट का हो जाएगा। और हमने एम रखा है कि हम अपना कोई भी वीडियो कोशिश करेंगे 10 या 12 मिनट से
किसी भी तरीके से बड़ा नहीं करेंगे। तो इस वाली हेडिंग को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ही देखेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियोस जो है वो अच्छे लग रहे होंगे। सीरीज वाइज सारी वीडियो है तो आपको पढ़ने में भी मज़ा आ रही होगी। देखिए बीएड की जितनी भी किताबें हैं मैं सारी किताब से आप लोगों को जितनी भी बुक्स हैं सभी पढ़ा दूंगा। तो इसी तरीके से बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।